28 जनवरी को प्लेन क्रैश में जान गंवाने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का अंतिम संस्कार कार्यक्रम किया गया, जहां पूरी राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। उनकी अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा, तो वहीं इस कार्यक्रम में अमित शाह, नितिन गडकरी सहित तमाम दिग्गज नेता और पूरी महाराष्ट्र कैबिनेट मौजूद रही। जहां एक तरफ अजित पवार के निधन को लेकर राज्य में शोक पसरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इस घटना के कई पहलुओं को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ। इस दौरान माहौल बेहद गमगीन रहा और अजीत दादा अमर रहे के नारों से पूरा आसमान गूंज उठा। अजीत पवार की अंतिम यात्रा उनके पैतृक आवास काटेवाड़ी से शुरू हुई। उनकी एक झलक पाने के लिए समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग पैदल, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टरों के जरिए बारामती पहुंचे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बारामती को जोड़ने वाली तमाम सड़कों पर मीलों लंबा जाम लग गया। अपने नेता को आखिरी विदाई देने के लिए महाराष्ट्र के कोने कोने से हजारों लोग जमा हुए थे। उनके दोनों बेटे पार्थ और जॉय पवार ने अजीत पवार को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के समय महाराष्ट्र सरकार का पूरा मंत्रिमंडल बारामती में मौजूद रहा। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। अजीत पवार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को सलामी दी गई। जैसा आप जानते हैं, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि आखिर चूक कहां हुई थी, ये सामने आना चाहिए। सिर्फ श्रद्धांजलि देने से काम नहीं चलेगा। अजित पवार जैसा एक कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, लोकप्रिय नेता, कल इस प्रकार से ईमान हादसे में उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश सदमे में। कैसा हो गया? उसमें क्या टेक्निकल गड़बड़ी थी, ये सामने आना चाहिए। अगर फ्लाइट में टेक्निकल गड़बड़ी है, रडार सिस्टम में गड़बड़ है और क्या है, एयरपोर्ट पर है, उस बारे में देश के सामने, जनता के सामने सिर्फ श्रद्धांजलि हम देंगे, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, गृह मंत्री श्रद्धांजलि देंगे, राष्ट्रपति श्रद्धांजलि देंगे, मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, उससे क्या होगा? महाराष्ट्र पुलिस ने भी कहा है कि मामले की जांच की जाएगी। तो वहीं राउत के अलावा ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव समेत और भी कई नेताओं ने इस मामले में जांच की मांग की है। यानी एक तरह से देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र में शोक का माहौल है। 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ इस प्लेन क्रैश पर कई सवाल उठ रही हैं, जिस पर फिलहाल चर्चा तेज है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।